हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटी ज्ञान पर। आज हम बात करने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि ये इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। एक कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट दोनों उपकरण होते हैं जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, अर्थात जिन यंत्रों से आंकड़े, शब्द या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में ये ऐसे यंत्र जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और कंप्यूटर उन पर प्रोग्राम के अनुरूप कार्य करता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस इत्यादि। इसमें हम आज बात करने वाले हैं कीबोर्ड के ऊपर, क्योंकि कीबोर्ड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कीबोर्ड और किस तरह ये वर्क करता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। यानी कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट डिवाइस है जिनके प्रयोग से कंप्यूटर में टेक्स्ट तथा न्यूमेरिकल डेटा निवेश यानी एंटर कर सकते हैं। कीबोर्ड के सारे अक्षर टाइपराइटर की तरह क्रम में होते हैं, लेकिन इसमें टाइपराइटर से ज़्यादा बटन होते हैं। इसमें कुछ फंक्शन बटन होते हैं जिनको बार बार किए जाने वाले कार्यों के लिए पुनः निर्धारित किया जा सकता है। जैसे F1 बटन को सहायता यानी हेल्प के लिए प्रोग्राम किया जाता है। कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक विशेष जगह यानी पोर्ट बनी होती है, लेकिन आजकल USB कीबोर्ड आते हैं जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में लग जाते हैं, और वायरलेस कीबोर्ड भी आते हैं जिन्हें सिस्टम से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। कीबोर्ड में 5 प्रकार के की होते हैं। एक मानक यानी स्टैंडर्ड लैपटॉप के अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड पर 100 से 104 की यानी बटन होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट की। कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट की यानी A to Z तक होते हैं, जिनका उपयोग कर हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को लिख और टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आता है न्यूमेरिक की। इन की का उपयोग नंबर या अंक टाइप करने के लिए होता है। इन पर 0 से 9 तक संख्या अंकित रहते हैं। साधारणतः कीबोर्ड के दाहिने तरफ अंक टाइप करने के लिए संख्यात्मक कीपैड होता है। इसमें 0 से 9 तक अंक, दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग के की होते हैं। उसके बाद आता है फंक्शन की। ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर स्थित होते हैं। इन बटनों पर F1 से F12 अंकित होते हैं। इनका उपयोग बार बार किए जाने वाले कार्य के लिए पहले से निर्धारित रहता है। इनका उपयोग से समय की बचत होती है। कर्सर कंट्रोल की इन की का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को कहीं भी ले जाने के लिए होता है। ये 4 भिन्न दिशाओं को इंगित करते हैं, जिसे 4 तीर के निशान से दर्शाया रहता है। इसे एरो की भी कहते हैं। जैसे दाया यानी लेफ्ट, बाया यानी राइट, ऊपर यानी अप और नीचे यानी डाउन एरो भी कहते हैं। इसके ठीक ऊपर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए 4 और बटन होते हैं, जिन्हें होम एंड पेज अप और पेज डाउन कहते हैं। होम कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है। एंड कर्सर को लाइन के अंत में ले आता है। पेज अप कर्सर को एक पेज पीछे और पिछले पेज में ले जाता है। पेज डाउन कर्सर को अगले पेज पर ले जाता है। उसके बाद है कुछ स्पेशल पर्पस की। इन कीज को एक्सेसिबिलिटी कीज भी कहते हैं, जैसे कि कैप्स लॉक की। ये एक टॉगल बटन है। टॉगल बटन अर्थात एक बार दबाने पर वह सक्रिय तथा दूसरी बार उसे पूर्ण दबाने पर निष्क्रिय हो जाता है। इसे सक्रिय रखने यानी ऑन पर सारे अक्षर बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जिसे कंप्यूटर में अपर केस कहते हैं। इसे पूर्ण दबाकर निष्क्रिय किया जाता है, जिससे छोटे अक्षरों यानी स्मॉल लेटर या लोअर केस में लिखना आरंभ हो जाता है। उसके बाद आता है नम लॉक की। यह भी टॉगल बटन है। इससे सक्रिय रहने से कीबोर्ड के ऊपर संख्यात्मक कीपैड सक्रिय ऑन रहता है, नहीं तो नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करता है। उसके बाद आता है शिफ्ट की। यह एक संयोजन बटन यानी कॉम्बिनेशन की है। इसे किसी और बटन के साथ उपयोग करते हैं। कीबोर्ड पर जिस किसी भी बटन पर 2 कैरेक्टर अंकित रहता है, तो ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का उपयोग करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड पर 2 के ऊपरी भाग में @ कैरेक्टर है, अतः @ को टाइप करने के लिए शिफ्ट के साथ @ बटन दबाते हैं तो @ टाइप होता है, नहीं तो 2 टाइप होगा। अगर कैप्स लॉक सक्रिय है तो भी शिफ्ट के साथ कोई भी अक्षर टाइप करने पर छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर या लोअर केस में टाइप होगा। नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। कीबोर्ड में शिफ्ट की 2 स्थानों पर होता है। उसके बाद आता है एंटर की।
एंटर की को रिटर्न की भी कहा जाता है। कंप्यूटर को दिए गए कमांड नाम या प्रोग्राम नाम को निष्पादित करने या शुरू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट में एक पंक्ति का अंत तथा दूसरे पंक्ति का आरंभ करता है। यहाँ भी कीबोर्ड पर 2 स्थानों पर होता है। उसके बाद आता है टैब की। यह टैबुलेटर बटन यानी टैबुलेटर की का संक्षिप्त नाम है। यह कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाता है और ब्राउज़र पेज में दूसरे लिंक पर ले जाता है। वर्ड या एक्सेल के टेबल के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा डायलॉग बॉक्स के दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन भी किया जा सकता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में टैब सेट कर पेज का मार्जिन, पैराग्राफ तथा एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी को सेट किया जाता है। उसके बाद आता है एस्केप की। यह कैंसिल बटन के समतुल्य है। पावर पॉइंट में इसके उपयोग से स्लाइड शो रुक जाता है और वेब पेज पर चलता हुआ एनिमेशन रुक जाता है। वेब पेज जो लोड हो रहा होता है इसके प्रयोग से रुक जाता है तथा कंट्रोल के साथ इसका उपयोग करने पर स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। अर्थात जो भी कार्य कंप्यूटर में चल रहा है या प्रोग्राम खुला हुआ है उसे बंद कर देता है या उससे बाहर आ जाता है। उसके बाद आता है स्पेस बार। शब्दों के बीच जगह डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है बैक स्पेस की। कर्सर के ठीक दाईं ओर के अक्षर, चिन्ह या जगहों को मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है डिलीट की। कर्सर के ठीक दाईं ओर के अक्षर, चिन्ह या जगह को मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा चयन किया हुआ सेलेक्टेड शब्द, लाइन, पेज, फाइल या ड्राइंग को मिटाया जा सकता है। कंट्रोल की। यह भी एक संयोजन यानी कॉम्बिनेशन की है जो किसी और बटन के साथ मिलकर विशेष कार्य करता है। इसका कार्य विभिन्न सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है, जैसे कि कंट्रोल C कॉपी करने तथा कंट्रोल V पेस्ट करने का कार्य करता है। कीबोर्ड पर 2 कंट्रोल की होते हैं। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट तीनों बटनों को एक साथ दबाने पर विंडो टास्क मैनेजर का विंडो खुलता है तथा इससे हम किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम कंप्यूटर से चलते चलते हैंग कर जाता है तो इन तीनों के उपयोग से उस प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है। इसे रीसेट भी कहते हैं। उसके बाद आता है प्रिंट की। इस की को शिफ्ट की के साथ प्रयोग कर स्क्रीन को प्रदर्शित फाइल या फोटो प्रिंटर के साथ प्रिंट किया जाता है। उसके बाद आता है स्क्रॉल लॉक की। यह बटन की बोर्ड के ऊपर पॉज की के साथ स्थित होता है। यह टेक्स्ट या रन कर रहे प्रोग्राम को स्थायी रूप से एक स्थान पर रोकता है। फिर से टेक्स्ट या प्रोग्राम को सक्रिय करने के लिए इसी बटन को दोबारा उपयोग करना होता है। उसके बाद आता है पॉज की। यह की कीबोर्ड के ऊपर दाहिनी तरफ स्थित होता है। यह बटन को अस्थायी तौर पर चल रहे प्रोग्राम को रोक देता है तथा इस बटन को दबाने पर फिर से प्रोग्राम चलने लगता है। जैसे कंप्यूटर गेम में स्थायी रूप से गेम को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है आपका मॉडिफायर की। देखिए यह कंप्यूटर के कीबोर्ड पर विशेष की है जो किसी भी की के कॉम्बिनेशन में उपयोग किया जाता है या दूसरे की के कार्य को रूपांतरित कर देता है। जैसे Alt प्लस F4 MS विंडो में सक्रिय प्रोग्राम विंडो को बंद कर देता है, जहां Alt मॉडिफायर की है जो F4 के कार्य को रूपांतरित कर देता है। कुछ मॉडिफायर की निम्नलिखित हैं जैसे कि शिफ्ट की, कंट्रोल की और Alt की। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।